देखो, जैसे कि सबको पता ही है कि चुनाव का दौर चल रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट भी आउट हो गई है। तो सभी को लगा होता है कि क्या होना है, क्या होना है, और जब हो गया तो इसमें पार्टी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और भारतीय जनता पार्टी रग रग में बसी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे नहीं विश्व के नेता है, भारत के नेता है। ऐसी मनोहर लाल भाई साहब वो भी हमारे नेता हैं। और नायब सैनी हमारे सीएम है, नायब सैनी जी। तो मैं ये नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक नंबर की पार्टी है, बहुत अच्छी है, हमारी खुद की पार्टी। और मैं राष्ट्रीय पद पर हूँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही लगातार, अब मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ। और इस समय स्थिति भी ऐसी है कि उसमें पार्टी को क्या कहें, तो क्योंकि पार्टी में खुद हूँ मैं और नेतृत्व में हूँ, नेतृत्व भी विश्वास रखता है मेरे ऊपर और मैं भी रखती हूँ। और यदि मैं कालका की स्थिति कहूँ तो कालका के जो हमारे सभी भाई और बहनों को, मैं 3 दिन से दिल्ली थी, मैं खुद समझ नहीं रही थी कि हो क्या रहा है। तो सबके पास पूछ के भी क्या हुआ, क्योंकि सब जानते हैं सब कुछ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और आकर के मैंने देखा कि फोन तो सबके आ रहे थे मेरे पास और आ ही नहीं रहे थे, रो रहे थे। एक भावनाएं होती है जो नेता के साथ जुड़ी होती हैं। और जब मैंने देखा कि आज कालका विधानसभा के रात के, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, मूर्नी रेपुरानी से बड़ी दिक्कत होती है लोगों को आने में, और उसके बाद मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और बिना कहे उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो ये आंसू कोई ऐसे नहीं आते, क्योंकि 10 साल से मैं भी यहाँ पे रही, एक एक लोगों से जोड़ने का काम किया, महिला युवा सभी, कोई माँ मानता है, कोई बहन मानता है, कोई बेटी मानता है, एक रिश्ता जो अपने आप जुड़ गया है सबके साथ। और माँ कालका का यहाँ पर निवास है, सब देवी देवताओं का स्थान है और उनका भी आशीर्वाद रहता है। तो मैं तो खुद ये नहीं समझ पा रही कि ना तो मैं इन लोगों की गलती बता सकती हूँ, वो कहते हैं निर्णय दो, मैं सोचती हूँ किस बात का निर्णय दूँ। पार्टी ने अपना निर्णय दिया, मैं पार्टी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है, संगठन हमारे अंदर अच्छा बसा है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या जवाब दूं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भाई इतना आक्रोश और अंदर से जो होता है, क्योंकि लगता ही है सबको कि भी चलो हम इतने साल सब बैठे थे, सबसे रायशुमारी भी हुई, तो क्या कारण है, लोग मेरे से वो कारण पूछ रहे हैं जो कारण मैं खुद खोजने गई थी। तो मैं ना लोगों की गलती नहीं बताती, क्योंकि लोग इतने जुड़े हुए हैं। और मैं खुद, मेरे को कभी लगता नहीं है कि मैं कभी दिल्ली की थी या दिल्ली की हूँ। मेरे को लगता है कि कालका विधानसभा और कालका मेरे रग रग में बसी हुई है। और कालका के लोग जब से लिस्ट आउट हुई है तब से सोच रहे हैं कि कालका लावारिस हो, क्योंकि उनको लगता था छत्र छाया माँ कालका की थी और उसकी तरफ मेरे को मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं विश्वास नहीं जीता जाता। और आज मैं इस बात में अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि नेता बहुत होते हैं, पैसा बहुत होता है, सब कुछ बहुत होता है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं होता। और आज इस विश्वास को, मेरे को तो यही है कि मैं इनका विश्वास बरकरार रख पाऊँ, कि लोग मेरे को भी ये ना कहें कि मैडम आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने हमारी बात रखी नहीं। तो मैं यही कहूँगी, और पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं कोई भाषण नहीं दे रही, मैं कोई बात नहीं कह रही, मैं आप लोगों का भी तहे दिल से, और ऐसे लोग जो मेरे लिए कभी सोचते थे बात करने के लिए मैं ढूंढती थी, आज वो खुद ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं, वो कह रहे हैं इतने साल लगा दिए, क्या हुआ। सब कुछ असमंजस की स्थिति वो पूरे से बनी हुई है, मेरे मन में बनी हुई है कहीं ना कहीं, कि मैं कैसे कालका का किस तरह क्या करूंगी, कैसे करूं। क्योंकि कालका के लोगों को मैं ना पहले कभी लावारिस छोड़ा था, विधायक ना बनने के बाद भी मैं इनके बीच में रहती थी कि ये ना समझे मैंने अपने बच्चे और घर छोड़ करके दिल्ली, मैं इसलिए यहाँ पर बैठी कि कालका के लोग ये ना सोचे अकेले, और मैं कालका वालों को कभी अकेला छोड़ूंगी नहीं। लतिका जी, जिस तरीके से सूची जारी हुई उसके पहले से ही एक बहुत बड़ा जन विरोध जो है इस क्षेत्र में देखने को मिला। बाहरी कैंडिडेट या पैराशूट कैंडिडेट को ना अपनाए जाने को लेकर भी बातचीत सामने आई थी, कई वीडियो भी वायरल हुए, यहाँ तक कि संगठन की बैठकों में भी पुरजोर तरीके से विरोध हुआ, सर्वे भी हुए कई, फिर भी बावजूद इसके अगर पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया, आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे? देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, ठीक है ना। तो कि पार्टी नेतृत्व जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें भी कई चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि भाई क्या कारण रहा,
तो हो सकता है कई बार उनको नेतृत्व में दिक्कत आती है डिसीजन देने में, लेकिन मेरा मानना ये था कि जो यहाँ के लोग ही मानते हैं कि 2 बार हमारी सरकार है और तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। इसमें एक एक सीट का बड़ा महत्व है और कालका ऐसी सीट है जो कि बहुत डिफिकल्ट सीट है। कालका आसान नहीं है और ये कालका की हमने मेहनत कर करके सभी ने मिल करके, मैंने और आज सभी जो लोग हैं कालका के भाई बहन मिल करके इस सीट को ऐसा बनाया है कि लोकसभा में चाहे हम यहाँ से हर जगह से हारे, सांसद नहीं बने, लेकिन फिर भी कालका का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बिना विधायक के इन्होंने 11,000 वोटों से जिताने का काम किया। चेयरमैन बनाया, एमसी बनाया, बीडीसी मेंबर बनाए, तो ये सब भी बनाया। तो ये कालका वालों को भी लगता है या हमें भी लगता है मूल्यांकन करते हुए कि हमारे में चूक कहाँ हुई। लेकिन उसके बाद पार्टी नेतृत्व का जो फैसला है, तो उसके बाद लगातार लोगों का, तभी मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, मैं आ नहीं पा रही थी दिल्ली से, मैं भी सबको कह रही थी वहां से फोन करके, जब किससे बात हो रही थी, भाई ऐसा नहीं मत करो। लेकिन वो होता है घर में 5 बच्चे होते हैं और 5 बात नहीं मानते, सब अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं। तो मैं सबकी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैंने आज भी यही कहा है कि ठीक है, ज्यादा उतावलापन नहीं करना चाहिए। एक निर्णय जो पार्टी ने भी दिया है, बड़ी मुश्किल से दिया होगा, क्योंकि मैं भी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ, नेतृत्व सीनियर उसमें आती हूँ मैं और पार्टी नेतृत्व। लेकिन यहाँ के लोगों को भी मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनका जो प्यार है हमारे लिए और पार्टी के लिए, वो भी ये सोचते हैं कि भाई जब 2014 में ये यहाँ पे हमने इनकी जमानत जब्त कराने का काम किया था, और आज कैसे कालका विधानसभा में इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत लंबी विधानसभा है और लोग आजकल ये मानते हैं कि हमारे बीच में रहना चाहिए, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमसी हो, सबके लिए होता है हमारे बीच में रहना चाहिए। तो लोगों का मूल्यांकन भी ये भी कैसे हो जाएगा, मतलब सीट भी बीजेपी को हम यहाँ पे कैसे निकाल के देंगे, ये भी लोगों भाजपा का। के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कई सालों से जो सींच रहे हैं पार्टी को, उनकी अनदेखी क्या भारी पड़ सकती है विधानसभा चुनाव? क्योंकि जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है 67 सीटों पर अब तक, आयातित जो नेता हैं, चाहे वो जेजेपी से हैं, कांग्रेस से, इनेलो से हैं, उनको तवज्जो दी गई है। जो पुराना अपना जो कैंडिडेट है या जो अपने नेता हैं कई सालों से लगे हुए हैं, उनको अनदेखी करके आपको लगता है इसका नुकसान होगा? देखो ये पूरे प्रदेश में देखो ऐसा है कि पूरे प्रदेश में चल रहा है सब कुछ, लेकिन मैं तो अपनी कालका को बचाने में लग रही थी। मैं इस बात में लगातार, दिल्ली थी तो भी कालका दिख रहा था मेरे को कहीं और का नहीं दिख रहा था। और ये लग रहा था कि भी 10 साल रहे हैं, कैसे होगा कालका में भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले। मेरे को ये था कि मैं यहाँ बैठी हूँ, हम सब लोग बैठे हैं, सिर्फ हमारी पार्टी की सीट यहाँ से निकलनी चाहिए। मैं लगातार कालका के लिए यही लगी हुई थी। तो मेरे को किसी और सीट का इतना कि भाई पंचकुला में क्या हो रहा है या सिटी में या किसी और जगह क्या हो रहा है, सबके अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो मैं आगे क्या फैसला रहेगा आपका? पार्टी के जो कैंडिडेट जो अनाउंस किया उसके समर्थन में रहेंगी या फिर आप कोई और तो देख सकते हैं पार्टी, या किस तरह से क्या फैसला रहने वाला है? जो आज यहाँ तो क्या फैसला रहने वाला है? वो ये कहीं मांग कर रहे हैं कि आप मैदान में उतरें। देखो मैंने अभी सबको समझाया है, मैं लगातार 2 दिन से भी, आज मैं फटाफट इसीलिए और सबको बताया भी कि बहुत जल्दी का निर्णय ठीक नहीं होता। ठीक है, मिल करके देखो सबका निर्णय, मैं निर्णय से बाहर नहीं जा रही, मैं लोगों को यही कह रही हूँ कि आप ये मत समझो कि भी मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ रही, जो लोगों के आंसू हैं उनको नहीं समझ रही, या लोगों का अपनापन जो मेरे लिए पार्टी से हट के अपनापन है, उन लोगों की मैं कदर नहीं कर रही, ये बात नहीं है। मैं अन्यथा इस बात को भी ये गलत ना ले, लेकिन मैं इनको ये भी कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ भी है, हमारी पार्टी है, नेतृत्व हमारा है, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। लेकिन इस बात को मेरे लिए कोई गलत, मेरे लिए वो भी गलत नहीं है, मेरे लिए ये भी गलत नहीं है। और समर्थन में उतरना ना उतरना इस बात की पहले तो जो यहाँ जनता चली हुई है उनको मैं संभाल लूं, क्योंकि अल्टीमेटली वोट भी तो लोगों ने ही देनी है ना। जो मैं इतने साल से संभाल रही थी, यहाँ 5 साल से बैठी हुई थी, 10 साल हो गए हारने के बाद और इसके बाद लोगों को ही संभाल रही थी। तो जनता के फैसले के साथ ही जाएंगे आप फिर? हाँ, देखो जनता का फैसला सर्वोपरि है। सरकार और छोटे से बड़े हम बूथ तक करते हैं बात कि हमें बूथ को जिताना है, तो यही लोग तो करेंगे ना। तो मैं इन लोगों की बिल्कुल एंटी होकर खड़ी हो जाऊं, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे में पार्टी और हम पार्टी में। तो मैं लोगों की भावना कदर करती हूँ, और मैं जो सब यहाँ पर आए थे इतनी दूर दूर से रात के समय, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। और किसी भी निर्णय को देने में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती, वही मैं कहती हूँ। तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? क्या बैठक करेंगे? जो नहीं, आगामी ये है कि अभी कोई लोग जा नहीं रहे, रात को ही बैठेंगे। ये तो कल भी मेरे को, कल और परसों ही मैं सुन रही थी यहाँ
रात को 2-2 बजे तक कोई जा ही नहीं रहा, कहते हमें कोई काम ही नहीं है, सब बैठे हुए यहाँ पर लगातार। तो अभी मैं आई हूँ रात दिन, मैं तो लोगों की सेवा के लिए ही हूँ, जनता के बीच में ही हूँ। आप नामांकन कब करते हैं? नहीं देखो, ऐसा है, कोई बात नहीं। अभी जो है ना, लोगों से मैं बात करूंगी। अभी आज रात हो गई थी, कल भी लोगों ने मेरे पास आना है, मैंने उनको कहा है आके मैं बात करूंगी, समझाऊंगी अपने तरीके से, और लोग मेरे को समझाएंगे, मैं तो क्या समझाऊंगी कि सब बात करेंगे, समझाएंगे एक दूसरे को, बात किसी ना किसी निष्कर्ष पे निकले तो उससे सबका भला है। तो इसी के साथ मैं आपका दोबारा पुनः धन्यवाद करता हूँ।